हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित 30 क्वेश्चन हैं और 30 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप इनमें से अगर 20 क्वेश्चन के भी सही जवाब देते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक हैं। तो जो बातारी फुलवारी किताब लिखी हुई है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है? विजयदान देथा। अगला है, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एक महल है जिसका नाम है रंग महल। कहाँ पे है? बूंदी में। उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं, रतन सिंह द्वारा, भाव सिंह द्वारा, छत्रसाल द्वारा या फिर माधो सिंह द्वारा। तो जो बूंदी में रंग महल है उसका निर्माण करवाया गया है छत्रसाल के द्वारा। अगला है, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? तो डीग के महल कहाँ पे हैं? भरतपुर के अंदर हैं और उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन दे रखे अपने को, जवाहर सिंह के द्वारा, सूरजमल के द्वारा, बदन सिंह के द्वारा या फिर मान सिंह के द्वारा। तो जो डीग के महल हैं उनका निर्माण करवाया गया है महाराजा सूरजमल के द्वारा। अगला है, बीकानेर के राय सिंह ने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो राय सिंह है बीकानेर के, उन्होंने किन दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी? ऑप्शन है हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। तो किनकी सेवा की थी राय सिंह ने? अकबर और जहांगीर की। अगला है, राठौड़ शब्द निम्न में से किससे बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो राठौड़ शब्द किससे बना है? राष्ट्रकूट शब्द से बना हुआ है। अगला है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ। क्यों क्यों हुआ था अर्धशाका? ये अपने को बताना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन दे रखा केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। तीसरा दे रखा जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। चौथा दे रखा न केसरिया हुआ और न ही जौहर हुआ। तो इनमें से एक ऑप्शन है अपना अर्धशाके का मतलब है या फिर तो केसरिया नहीं होना या फिर जौहर नहीं होना। अगर इनमें से एक चीज नहीं होती है तो वो क्या माना जाता है? अर्धशाका माना जाता है। तो जैसलमेर में 1550 में लूणकरण के समय हुआ था अर्धशाका। उसमें क्या हुआ था? केसरिया तो हुआ था, पुरुषों ने केसरिया धारण कर लिया था, लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाई थी, इसलिए उसको अर्धशाका कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। अगला है, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक है? जिज मोहम्मद शाही। और किससे संबंधित है? नक्षत्रों से संबंधित। और उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला है, ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ढूढ़ाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दुल्हे राय के द्वारा। अगला है, निम्न में से किस रियासत के उम्मेद सिंह अंतिम शासक थे? अपने को रियासत दे रखी है जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इनमें से कौन सी रियासत थी जिसके अंतिम शासक उम्मेद सिंह थे? तो किस रियासत के थे? जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे उम्मेद सिंह। अगला है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य निम्न में से किन भूभाग पर आधिपत्य था? कि जो जाट वंश था 18वीं शताब्दी का, उनका आधिपत्य कहां कहां पर था? तो ऑप्शन दे रखे हैं भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर, भरतपुर करौली। तो इनका आधिपत्य कहां पे था? भरतपुर एवं धौलपुर पर। अगला है, किस शासक ने 1544 में बीकानेर का पुनर्अधिकार राव जेतसी के पुत्र कल्याणमल को दिया? कि 1544 में बीकानेर का दोबारा अधिकार दिया था किसको? राव जेतसी के जो पुत्र हैं कल्याणमल, उनको। तो किन्होंने इनको ये अधिकार 1544 में वापस लौटाया था कि बीकानेर में आपके अधिकार में देता हूं?
ऑप्शन देखें, उदय सिंह ने, मालदेव ने, शेरशाह ने, अकबर ने। तो किन्होंने किया था? ये शेरशाह सूरी ने। अगला है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? तो जो जैसलमेर और जोधपुर थे, उनके शासकों के मध्य पोकरण को लेकर विवाद हुआ था और उस विवाद का निपटारा किनके द्वारा किया गया? तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। अगला है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? तो किस अभियान पर भेजा गया था उनको? ठट्टा अभियान पर। अगला है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यरोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? क्वेश्चन देख लेना, आंसर बहुत ही अटपटे हैं इसके। तो महाराजा जसवंत सिंह है, उनका जब राज्यरोहण हुआ था उस टाइम पे कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो कितना प्रदान किया गया था? 4000 तो जात का मनसब दिया गया था और 4000 सवार का। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000 जात तथा 4000 सवार। अगला है, शाहजहां द्वारा शाहू शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? कि शाहजहां है, उन्होंने शाहू शुजा के विरुद्ध सेना भेजी थी। कौन सी सेना? मुगल सेना भेजी थी। और उस मुगल सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे अपने को? महाराजा जसवंत सिंह, 70 साल हाड़ा, ये 70 लिखा हुआ है, यहाँ 70 आएगा, 70 साल हाड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह और राजा अनूप सिंह। तो उस मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। अगला है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। तो राजस्थान में चौहानों का जो पहला राज्य था वो कौन सा था? तो ऑप्शन दे रखे अपने को, अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडौल। तो सबसे पहला था नाडौल, जो कि पाली के अंदर है। अगला है, डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो डूंगजी और जवाहर जी किस जिले से थे? सीकर जिले से। अगला है, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा कब बनाई गई? तो ये कब बनाई गई थी? 1931 में। अगला है, ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है? कि जो ऊंट का छोटा बच्चा होता है उसके बालों से सूत का धागा मिलाकर जो कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, नमदा, लुगड़ी, बाखला, आसन। तो उसे कहा जाता है बाखला। अगला है, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? टोकला और सालावास, ये प्रसिद्ध स्थान है दरियों के निर्माण के लिए। अगला है, विकास के लिए फैशन संबंधित है। कि ये फैशन है, ये विकास में किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार से संबंधित? ऑप्शन क्या क्या? परिधान की नई डिजाइन तैयार करना, फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करना, कन्या महाविद्यालय में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, या फिर खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। तो विकास के लिए फैशन किससे संबंधित है? खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। अगला है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं। ये गांवों के या शहरों के नाम है, लेटा, मांगरोल एवं सालावास। ये किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन दे रखे, कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं, महिलाओं के लिए चमड़े के जूते निर्माण के लिए जाने जाते हैं, कपड़ों की मदों की छपाई के लिए जाने जाते हैं, लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। अगला है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला है उसका आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अपने को? बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जयपुर। तो उसका मुख्य केंद्र था बीकानेर। अगला है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? कि जो खानवा का युद्ध हुआ था उस टाइम पे बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से जो सेना भेजी गई थी उस सेना का सेनापति कौन था? किसकी सेना
भेजी गई थी। तो किसकी भेजी गई थी? ऑप्शन है राव गंगा की, मालदेव की, बिरमदेव की या फिर सुजा की। तो वो भेजी गई थी राव गंगा की। अगला है हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं साम्राज्यवादी नीति, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना। तो उसका अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला है राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूमिका निभाने वाले राजस्थान के शासक कौन से हैं? तो कौन से हैं? महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर, जयपुर के राजा हैं महाराजा मानसिंह द्वितीय। अगला है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान विख्यात हैं? तो उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं सरोद वादक के रूप में। अगला है अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो यानी आखा तीज होती है वो किस तारीख को आती है, यानी कब आती है, किस माह में आती है? तो आती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। अगला है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो जो अणुव्रत आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? आचार्य श्री हस्तिमल जी, श्री सुधांशु जी महाराज, आचार्य श्री तुलसी जी, शेरे राजस्थान रूप मुनि महाराज जी। तो जो अणुव्रत आंदोलन है उसके प्रवर्तक हैं आचार्य श्री तुलसी जी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो नगला पीठ है वो किस संप्रदाय की पीठ है? ऑप्शन दे रखे हैं लालदास जी संप्रदाय की, नाथपीठ संप्रदाय की, दादू संप्रदाय की या फिर बिश्नोई संप्रदाय की। तो हर लालदासी संप्रदाय की नगला पीठ है वो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित। अब आप देख लेना आपके कितने सही हुए हैं।